राजा भोज प्रतिदिन पूरी तैयारी के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुंचते रहे, लेकिन हर दिन दिव्य सिंहासन की सुंदर पुतलियां प्रकट होकर उन्हें रोकती रही। प्रत्येक पुतली राजा विक्रमादित्य के त्याग और शौर्य की अद्वितीय गाथा सुनाकर उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोक देती। अब तक आप 10 पुतलियों द्वारा सुनाई गई कथाएं पढ़ चुके हैं। आइए आज 11वीं पुतली त्रिलोचना की सुनाई गई कथा पढ़ते हैं। अगले दिन जब राजा भोज दरबार में पहुंचे तो 11वीं पुतली त्रिलोचना जैसे जागृत होने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। त्रिलोचना बोली, हे राजा भोज, आप प्रतिदिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए आते हैं और राजा विक्रमादित्य की कथा सुनने के बाद लौट जाते हैं, फिर भी आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी। राजा भोज का अभिमान अब कम हो चुका था। वे विनम्रता पूर्वक बोले, हे सुंदरी, आप हमें राजा विक्रमादित्य की कौन सी कथा सुनाने वाली है? कृपया सुनाएं। हमारे साथ साथ नगर की प्रजा भी अपने पूर्व राजा की वीरता और त्याग से परिचित होना चाहती है। त्रिलोचना ने मुस्कुराकर कथा आरंभ की। हे राजन, राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें सदा अपनी प्रजा के सुख संपन्नता की चिंता बनी रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने का निश्चय किया। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया। यहां तक कि देवताओं को भी उन्होंने आमंत्रण भेजा। पवन देवता को उन्होंने स्वयं निमंत्रण देने का निश्चय किया और समुद्र देवता को आमंत्रित करने का कार्य एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने अपने कार्यों के लिए प्रस्थान कर गए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने ध्यान साधना शुरू की ताकि पवन देव का स्थान पता चल सके। योग साधना के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि पवन देव इस समय सुमेरु पर्वत पर वास कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि यदि सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आह्वान किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने तुरंत दोनों बेतालों को स्मरण किया और वे तुरंत उपस्थित हो गए। राजा ने अपना उद्देश्य बताया तो बेतालों ने उन्हें तुरंत सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर हवा इतनी तेज थी कि खड़े होना भी कठिन था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टानें अपनी जगह से उखड़कर दूर जा रही थी, लेकिन विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धहस्त थे, इसलिए एक स्थान पर अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भुलाकर वे पवन देव की साधना में लीन हो गए। न उन्होंने कुछ खाया, न पिया, न सोए और न ही विश्राम किया, सिर्फ साधना में डूबे रहे। आखिरकार पवन देव ने सुधि ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए, अपनी इच्छा बताओ। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। ये बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कही कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। यदि वे सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सब उड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और उनकी प्रजा को कभी दुर्भिक्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से उनके राज्य में कभी भी दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव अंतर्धान हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का कार्य सौंपा था, वो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में प्रवेश कर समुद्र देवता का आह्वान किया।
उसने बार बार दोहराया कि महाराज विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वो उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंततः समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि पवन देवता ने पहले ही उन्हें महायज्ञ के बारे में बता दिया है। वे भी पवन देवता की तरह विक्रमादित्य के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे सशरीर वहां उपस्थित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का विनम्र अनुरोध किया, तो वे बोले कि यदि वे यज्ञ में सम्मिलित हुए तो उनके साथ असीम जल भी आएगा और उसके मार्ग में पड़ने वाली हर वस्तु जलमग्न हो जाएगी। चारों ओर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है, तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सफलतापूर्वक महायज्ञ संपन्न करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से यज्ञ में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि जल की प्रत्येक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल अर्पित होगा उसमें वे भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रथ और एक घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रथ लेकर वापस चल पड़ा। उसे पैदल चलता देख वो घोड़ा मनुष्य की बोली में बोला, इस लंबे सफर के लिए तुम मेरी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाते? ब्राह्मण के इनकार करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वो राजा का दूत है, इसलिए राजा के उपहार का उपयोग कर सकता है। ब्राह्मण जब सहमत होकर बैठ गया तो घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रम के दरबार में ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जगी, काश ये घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत विस्तार से बताई और उन्हें दिए गए उपहार सौंपे, तब बिना कुछ कहे ही राजा विक्रमादित्य ने कहा कि 5 रथ तथा घोड़ा ब्राह्मण को ही मिलने चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां उसने राजा के लिए हंसकर झेली। समुद्र देवता तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की थी। ब्राह्मण रथ और घोड़ा पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इतना कहकर त्रिलोचना बोली, राजन, विक्रमादित्य की तरह प्रजापालक और अत्यंत दयालु राजा न हुआ है और न होगा। यदि इस सिंहासन पर बैठने की लालसा है तो आपको भी उनके गुणों को आत्मसात करना होगा। त्रिलोचना पुनः पुतली रूप में सिंहासन पर स्थापित हो गई। अगले दिन 12वीं पुतली पद्मावती ने राजा भोज का रास्ता रोका और उसे एक आकर्षक गाथा सुनाई।